हेलो चिल्ड्रेन, मैं आज ए एन के प्रयोग का शेष भाग लेकर आया हूँ। तो पहले जो ए एन के प्रयोग का जो भाग बताया था वो आई बटन पर क्लिक करके आप देख लीजिए, और शेष भाग आज मैं बताने जा रहा हूँ। तो आप आइए और सीखिए। तो बच्चे, 4 रूल्स तो आप समझ चुके हैं, जान चुके हैं। अब 5वां रूल की चर्चा मैं कर रहा हूं। आइए अंत तक वीडियो को देखिए, आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी। तो 5वां रूल क्या है? इफ अ वर्ड स्टार्ट्स विथ ई, यू और यू and it is pronounced as you, then a is applied before the word। अर्थात यदि कोई वर्ड ई, यू, यू से शुरू हो और उसका उच्चारण यू हो तो उसके पहले ए लगाया जाता है। तो बच्चे, हम इसका उदाहरण से और अधिक तरीके से समझते हैं। देखिए यहाँ यूरोपियन यू से स्टार्ट हुआ है, इसका उच्चारण कैसे हो रहा है? यू हो रहा है। तो इसके पहले हम क्या लगाएं? ए लगाएंगे। यहाँ देखिए यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी का अर्थ क्या होता है? विश्वविद्यालय। इसका स्टार्टिंग यू से तो है, इसका उच्चारण कैसे हो रहा है? यू। तब इसके पहले क्या लगाएं? ए लगाएंगे। यूजफुल वर्क, इसका स्टार्टिंग शुरुआत यू से हुआ है और इसका उच्चारण यू हो रहा है, तो इसके पहले हम क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे। यूनियन, यूनियन मीन्स संघ होता है, एकता को भी कहते हैं, तो यू से हो रहा है, इसका उच्चारण यू हो रहा है, तो इसके पहले हम ए लगाते हैं। यू, यू का अर्थ जानते हैं बच्चे क्या होता है? भेड़ी, भेड़ी होता है। और इसका स्टार्टिंग ई से हुआ है, उच्चारण भी यू हो रहा है, तो इसके पहले हम क्या लगाएं? ए लगाएंगे। तो बच्चे अगला को देखिए, यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म मीन्स वर्दी होता है और स्टार्टिंग यू से है, उच्चारण यू है, तो इसके पहले क्या लगाएं? ए लगाएंगे। यूलोजी, यूलोजी एक होता है प्रशंसा भाषण, वैसा भाषण जिस प्रशंसा करने, जो किसी चीज पर प्रशंसा भाषण दिया जाता है, यूलोजी कहलाता है। इसका स्टार्टिंग ई यू से हुआ है और इसका उच्चारण यू हो रहा है, इसलिए इसके पहले ए लगाएंगे। यूनिट, यूनिट मीन्स इकाई, इसका स्टार्टिंग यू से हुआ है और उच्चारण यू है, तो इसके पहले हम ए लगाते हैं। तो बच्चे आप समझ गए, इसको उतार लीजिए और उतारने के बाद मैं इसको मिटा दूंगा। तो आइए बच्चे, तो बच्चे पिछला कंसेप्ट देखा, कैसा लगा? बहुत आसान होगा और चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम आपके साथ हैं। तो आइए छठे कंसेप्ट की चर्चा करें। तो छठा कंसेप्ट क्या है? इफ अ वर्ड और फ्रेज स्टार्ट्स विथ ओ एंड it is pronounced as wa, a is applied before the phrase or word। अर्थात इसको हिंदी में क्या कहेंगे? कोई शब्द अथवा फ्रेज ओ से स्टार्ट हो और उसका उच्चारण वह हो तो उसके पहले हम ए लगाएंगे। तो बच्चे हम इसको उदाहरण से समझें। आइए तो देखिए, अगर आपसे कहा जाए वन वे टिकट, वन वे टिकट का मतलब एक तरफ की टिकट हम लोग को खरीदते हैं तो इसको हम वन वे कहते हैं। अब यहाँ ओ से स्टार्ट होने के, तो ओ से स्टार्ट तो हो गया लेकिन इसका उच्चारण वह हो रहा है जो कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए इसके पहले हम ए लगाएंगे। उसी तरह से वन आइड मैन, वन आइड मैन को लोग कहते हैं एक आंख वाला व्यक्ति, काना। अर्थात इसका स्टार्टिंग वह ओ से है, उच्चारण क्या है? वह है, इसलिए इसके पहले हम ए लगाएंगे। वन साइडेड डिसीजन, कभी कभी एक तरफा फैसला होता है, इसी को वन साइडेड डिसीजन कहते हैं। इसका स्टार्टिंग ओ से है और उच्चारण कैसा हो रहा है? वह हो रहा है, इसलिए वह क्या है? कॉन्सोनेंट साउंड है ना,
तो क्या लगाए हम, ए लगाएंगे। 1 रुपी नोट, 1 रुपये का नोट है। अब इसका स्टार्टिंग ओ से है, उच्चारण क्या है, वह है, तो इसके पहले हम ए लगाएंगे। 1 लेग्ड मैन यानी एक पैर वाला व्यक्ति, इसका स्टार्टिंग ओ से तो है लेकिन उच्चारण क्या हो रहा है, वह हो रहा है, इसलिए इसके पहले हम ए लगाएंगे। तो बच्चे आप अच्छी तरह समझ गए, आप नोट कर लीजिए। बच्चे छठे कंसेप्ट आपको समझ में आया क्या? अरे कोई भारी चीज़ नहीं है, आप हंसते हुए अगर देखेंगे वीडियो तो कुछ भी समझ में आ जाएगा। तो आइए सातवें कंसेप्ट की चर्चा करें। तो सातवें कंसेप्ट क्या है, थोड़ा सा ह्यूमरस मूड में रहिए ना। हाँ देखिए, इफ अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन कम्स आफ्टर विथ और विदाउट, देन ए और एन इज यूज बिफोर द नाउन। अर्थात अगर विथ अथवा विदाउट के बाद कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन आए तो उस नाउन के पहले ए अथवा एन का प्रयोग करते हैं। तो बच्चे इसका हम उदाहरण से और अधिक अच्छा से समझेंगे। तो देख लीजिए, मोहन कम्स विथ अ पेन, मोहन एक कलम के साथ आया। देखिए विथ के बाद एक पेन क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो इसके पहले हमको क्या लगाना है, पेन। पेन पा हो रहा है तो ए का प्रयोग करेंगे हम, किया भी यहाँ पर। राकेश रैन विदाउट एन अम्ब्रेला, राकेश बिना छाते के दौड़ गया। तब यहाँ सोच लीजिए कि विदाउट के बाद एक अम्ब्रेला सिंगुलर काउंटेबल नाउन है और उसके पहले एन का प्रयोग इसलिए किया गया कि यू यानी इसका उच्चारण आ हो रहा है, तो एन का प्रयोग हुआ। इसको आप अच्छी तरह समझ गए, नहीं समझे तो फिर आप जान लीजिए कि विदाउट के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन आया है और उस अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन आए तो ए अथवा एन का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए इसका पहला लेटर वॉवेल साउंड है, इसलिए एन का प्रयोग किया गया। अब दूसरे उदाहरण को देखिए, ही वेंट विथ अ बैग, यहाँ विथ के बाद क्या है, बैग आया, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो इसके पहले ए का प्रयोग किया गया क्योंकि बैग ब हो रहा है, कॉन्सोनेंट साउंड है, तो ए का प्रयोग किया गया। बच्चे इसको आप नोट कर लीजिए। तो बच्चे आप नोट कर भी लिए होंगे, तो आइए हम इसको मिटाते हैं। तो क्या बच्चे आप सातवें कंसेप्ट समझ गए? अरे कोई भारी बात नहीं है बच्चे, इसको समझने का प्रयास करिए। अब आठवें कंसेप्ट की चर्चा करते हैं। तो आइए हम आठवें कंसेप्ट क्या है तो समझने की हमें ज़रूरत है। इफ एब्रिविएशन स्टार्ट विथ लेटर ए, ई, एफ, एच, आई, एल, एम, एन, ओ, आर, एस एंड एक्स, देन ए इज अप्लाइड बिफोर द एब्रिविएशन। अर्थात कोई संक्षिप्त वर्ड किससे स्टार्ट हो, ए, ई, एफ, एच, आई, एल, एम, एन, ओ, आर और एक्स से हो तो उसके पहले हम क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं। क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं। तो आइए इसको हम उदाहरण द्वारा हम समझें। ए आई आर, ए आई आर ए से स्टार्ट हो रहा है लेकिन इसको फुल फॉर्म क्या है, ऑल इंडिया रेडियो। तो ए आई आर यदि एब्रीविएशन रहे तो हम क्या लगाएं, एन लगाएंगे। दूसरा क्या है, ई पी एफ, इसको फुल फॉर्म होता है इम्प्लाई प्रोविडेंट फंड, लेकिन अगर एब्रीविएशन रहेगा तो ई हो रहा है, वॉवेल साउंड है तो एन लगाए ना, हाँ लग जाएगा। अब यहाँ देखिए एच ई स्कूल, इसको हायर एजुकेशन स्कूल कहते हैं, तो लेकिन ए से स्टार्ट हो रहा है एब्रीविएशन में, एच ई स्कूल, तो इसके पहले एन लगाए ना, ठीक है। आई ए एस इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, अर्थात ये अगर एब्रीविएशन में हो, एब्रीविएशन में तो ए स्टार्ट हो रहा है, ए से उच्चारण क्या हो रहा है, ए हो रहा है, तो एन लगाना
अनिवार्य हो जाएगा। एम में मास्टर ऑफ आर्ट्स जिसका फुल फॉर्म होता है, लेकिन संक्षिप्त में एम में हो रहा है, ए हो रहा है तो एन लगेगा। एलपी इसका फुल फॉर्म लोअर प्राइमरी स्कूल, लेकिन एल ए हो रहा है, वावेल साउंड है तो एन लगेगा। एनसीसी ऑफिसर नेशनल क्रेडिट कोड होता है, लेकिन इसको संक्षिप्त में एन ए हो रहा है तो एन लगाए ना, लग जाएगा ना। आरएसएस वर्कर राष्ट्रीय स्वयं सेवक कार्यकर्ता, यानी आर माने औ तक हो रहा है, उच्चारण करके देखिए तो ये वॉवेल साउंड हुआ कि नहीं, तो एन। एसडीओ सब डिविजनल ऑफिसर, तो ये क्या है, संक्षिप्त पे अगर आप देखिए तो सब डिविजनल होता है, लेकिन संक्षिप्त पे एसडीओ ए हो रहा है तो एन लगाएंगे हम। एक्सरे प्लांट एक्स ए हो रहा है तो इसके पहले एन लगेगा। तो बच्चे आप इसको नोट कर लेने का प्रयास करें, और ये बच्चे अच्छी तरह आप समझ ही गए होंगे। और अगर कोई दिक्कत है तो इसको कमेंट सेक्शन में जाइए ना और वहाँ पूछिए ना, मैं सब कुछ बताएंगे, लेकिन आपको ये बताना होगा कि कौन सा टॉपिक में आपको समझ में नहीं आया। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं सर हमें ये समझ में नहीं आया, लेकिन डिटेल नहीं बताते हैं। बच्चे डिटेल बताइए, हम आपकी सेवा के लिए तत्पर हैं। और देखिए अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से पहुंच जाए। तो ठीक है बच्चे, धन्यवाद।